Hello students, in this video I am going to explain about Fermi level of semiconductors. Semiconductors के Fermi level के बारे में जानने से पहले एक brief introduction ले लेते हैं about the semiconductors. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं semiconductors दो तरह के होते हैं, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductors. So there are two type of semiconductors. First is intrinsic and second is extrinsic. Intrinsic semiconductors means pure semiconductor. जो टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, जिनमें हम कोई भी डोपिंग एलिमेंट यूज नहीं करते, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और वो इन जनरल बहुत ही कम करंट फ्लो करवा पाते हैं. इसीलिए सेमीकंडक्टर्स को यूजफुल बनाने के लिए हम उसमें डोपिंग करते हैं और डोपिंग के आधार पर हमने दूसरे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन किया है जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर टू टाइप ऑफ डोपिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं या डोपिंग को यूज कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डोपिंग टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. पी टाइप सेमीकंडक्टर्स तब बनते हैं जब हम टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं. मतलब हम एक ऐसा एलिमेंट डोप करते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसी तरह एन टाइप का सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम टेट्रावेलेंट प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं. एक ऐसा एलिमेंट डोप करते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम डोप होता है 4 एटम वाले इलेक्ट्रॉन से मटेरियल से, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण उसकी जगह एक पॉजिटिव वैकेंट प्लेस ले लेता है जिसको हम होल्स कहते हैं, और जिसकी एक्सेस की वजह से ये जो आपका मटेरियल बनता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. उसको कहते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर. और जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है तो मटेरियल हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है सिस्टम, और हम उसको कहते हैं एन टाइप ऑफ semiconductors. So we have two type of semiconductor and doped semiconductor also have two different types. तो हम जब फर्मी लेवल देखेंगे तो इन तीनों के लिए देखेंगे. So इसके बाद हम बात करते हैं फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की. फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जो कि इमेजिनरी एनर्जी लेवल है जिसकी कल्पना सिर्फ इसलिए की गई है ताकि मैथमेटिकल इक्वेशंस को इजी बनाया जा सके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेमीकंडक्टर के लिए बहुत आसानी से की जा सके. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फर्मी लेवल, ये एक ऐसा एनर्जी लेवल है जो कि रूम टेम्परेचर पर या कहें एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कंडीशन में इस तरह से दिया गया है कि तक के सारे एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होने चाहिए. Maximum filled energy levels by the electron at absolute temperature is called Fermi level. Intrinsic semiconductor में इसकी पोजीशन वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में होती है. इसकी जो एनर्जी है उसको हम EF से डिनोट करते हैं, जबकि हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड को हम EV कहते हैं एंड लोएस्ट एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड को हम EC कहते हैं. तो यहाँ हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ द concentration of electrons in conduction band and the concentration of holes in the valence band. The concentration of electron in conduction band N is equals to the concentration of holes of the valence band. तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं कंडक्शन बैंड में जितने होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में जनरेट होते हैं. तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज को हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड की वैल्यू होगी NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT इज इक्वल टू concentration of holes in valence band NV e to the power minus EV upon KT रहेगी. ये वैल्यू हमें यहाँ डायरेक्टली यूज करनी है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी. यहाँ हमें वो फॉर्मूला यूज करके इस डेरिवेशन को
नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है। देन यहाँ पर हम log लेंगे बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन टेकिंग log लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी log ऑफ NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EV अपॉन KT इज इक्वल टू log ऑफ NV e टू द पावर माइनस EF माइनस EV होल अपॉन KT। जब हमने बोथ साइड log लिया है तो ये हुआ है log ऑफ A इंटू बी। log ऑफ A इंटू बी मीन्स log A प्लस बी, और यहाँ भी होगा log A प्लस log B। तो log A प्लस log B में हम एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को एक साथ रखेंगे और नॉन एक्सपोनेंशियल टर्म्स को एक साथ करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा log NC अपॉन log NV, क्योंकि यहाँ से ये NV जो है इधर आएगा तो नेगेटिव होगा। हमारे पास होगा log NC माइनस log NV, जिसको हम लिख देंगे log A बाय B। और यहाँ पर log एंड एक्सपोनेंशियल अगर साथ में हो तो ओनली पावर रह जाती है, बेस जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर होगा माइनस EF प्लस EV प्लस EC माइनस EF होल अपॉन में KT। For intrinsic यानी कि pure semiconductor, as we know that concentration of holes and concentration of electron के केस में जो हमारी इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट NP और NC है वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्योंकि इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफेक्टिव मास ऑफ द होल्स फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सेम होता है। इस वजह से हम इन दोनों को अगर सेम लेंगे तो ये वाली टर्म हमारी log 1 हो जाएगी और log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसको आगे हम इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब हमारे पास होगा यहाँ पर इक्वेशन में 0 इज इक्वल टू माइनस 2EF प्लस EV प्लस EC बाय KT, जिसमें हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2EF इज इक्वल टू EC प्लस EV, क्योंकि KT इधर जाएगा तो 0 कम हो जाएगी, हमारे पास केवल अपर टर्म बचेगी, न्यूमरेटर बचेगा। और न्यूमरेटर्स में अगर हम माइनस 2F को इधर लेके आएंगे इक्वेशन के अपोजिट साइड में तो नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से हमें केवल EF की वैल्यू चाहिए, फर्मी लेवल कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन हो जाएगी EC प्लस EV एंड ये जो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 हमारा, जिसके कारण इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी EF इज इक्वल टू EC प्लस EV बाय 2। ये इक्वेशन कहती है कि जो हमारा कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी और वैलेंस बैंड की अपर एनर्जी है उसके एग्जैक्टली मिडिल में होना चाहिए, क्योंकि हमें मीन वैल्यू की कंडीशन पर आ गए हैं फर्मी लेवल की पोजीशन। तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल एट एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होता है। सो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में P और N टाइप दोनों तरह के सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल की पोजीशन अलग अलग होती है, इसलिए मैंने दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं N टाइप के सेमीकंडक्टर की। N टाइप के सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं तो जो हमारा डोपेंट है उसका एनर्जी लेवल को हम EB से शो करते हैं, जिसकी पोजीशन जो है वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल के नीचे होती है। और चूंकि हम डोपिंग कर रहे हैं इसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं, तो एनर्जी लेवल जो है हमारा EF जिसको हम कहते हैं फर्मी लेवल, उसकी पोजीशन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और वो कहाँ आ जाता है, कंडक्शन बैंड और डोपेंट एनर्जी लेवल के बीच में आ जाता है, एट द मिडिल ऑफ द डोपिंग एंड EC एंड ED, जबकि प्योर सेमीकंडक्टर के केस में वो एक्जैक्टली एट द मिडिल था। सिमिलरली हम P टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं, यानी कि एक एक्सेप्टर आयन यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, जिसके कारण हमारा जो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल डेवलप हो जाता है, जिसकी पोजीशन बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होती है, और जो हमारा फर्मी लेवल है वो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से फर्मी लेवल की पोजीशन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जब N टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें फर्मी लेवल ऊपर शिफ्ट होता है, और P टाइप के सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल नीचे की ओर शिफ्ट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। P टाइप में N टाइप पे वो बढ़ जाता है।
ठीक है। सो आई होप आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फर्मी लेवल समझ में आया होगा।